डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ जहां पर डील की बात कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज की बात कर रहे हैं, होर्मुज खुलने की बात कर रहे हैं, एक लंबे सीजफायर की बात कर रहे हैं कि मामला सुलझ चुका है और जल्दी इसका ऐलान होगा। इधर ईरान अलग सुर में है। इजराइल को इस मामले से ट्रंप ने पूरी तरीके से आउट कर दिया है और कह दिया तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इजराइल बार बार यह कह रहा है कि ईरान पर अभी हमला रुकना ठीक नहीं है। अब पूरी कहानी क्या है समझते हैं, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हमले की तस्वीर जारी की है एआई से बनाकर। अमेरिका का दावा है कि डील फाइनल स्टेज में है और अगर अमेरिका के दावे को सच्चाई माने तो डील अगर फाइनल स्टेज में है तो सरेंडर किसने किया, अमेरिका ने या ईरान ने? इस सवाल पर जानने से पहले यहां यह जानना जरूरी है कि डील हुई भी है या नहीं हुई है, या वेस्टर्न मीडिया एक प्रोपेगेंडा चला रहा है ईरान के खिलाफ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान के साथ शांति समझौता काफी हद तक तय हो चुका है और यह समझौता है होर्मुज को खोलने और अपने यूरेनियम को सौंपने के बाद। ट्रंप ने दावा किया कि दोनों तरफ से बातचीत जारी है। ट्रंप ने पोस्ट किया, उस पोस्ट में ईरान को अमेरिकी फ्लैग से ढका हुआ दिखाई दिया। यानी ट्रंप ने कहना चाहा कि ईरान भी अब अमेरिका के सहयोग से ही चलेगा। यानी अमेरिका के सामने ईरान ने सरेंडर किया है बकौल डोनाल्ड ट्रंप। एक खबर निकलकर यह भी सामने आई कि अमेरिकी प्रतिनिधि बातचीत और जंग का समाधान चाहते हैं। ईरान से बातचीत के क्रम में ट्रंप को ज्यादा सीरियस न लेने की बात कही और यह तक कहा कि ट्रंप जो पोस्ट कर रहे हैं उसके पीछे की कहानी कुछ और है। ट्रंप चुनाव में अपनी पार्टी की जीत और अमेरिकियों को खुश करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ट्रंप खुद डील और समझौता चाहते हैं। यानी कहानी यह है कि अमेरिका सरेंडर मोड में है। ट्रंप के दावे के कुछ ही घंटों के बाद ईरान भी सामने आया। ईरान ने ट्रंप के दावों पर पानी फेर दिया। आईआरजीसी समर्थित फार्स न्यूज एजेंसी ने ट्रंप के दावों को अधूरा और हकीकत से परे बता दिया। इसके साथ ही ट्रंप के अमेरिकी फ्लैग वाले पोस्ट के बारे में रिएक्शन दिया और पूरे अमेरिका को ईरान के फ्लैग में रंग दिया। यह पोस्ट ईरान की तरफ से दिया गया और इसमें कैप्शन लिखा गया कि ईरान हमेशा मजबूत था और आगे भी रहेगा। हमें अमेरिका के सामने सरेंडर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी अमेरिका कह रहा है डील हो गई है, ईरान कह रहा है किसी चीज पर कोई बातचीत सहमति हुई नहीं है। और यही है असली खेल। वॉशिंगटन टाइम्स के मुताबिक एक ड्राफ्ट प्रपोजल पर सहमति बनी जिसमें जेडी वांस, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद गलिबाफ ने मंजूर किया इसे और इसे दोनों देश के सर्वोच्च नेताओं के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा गया है। यानी प्रपोजल की एक कॉपी मोस्तफा के पास भी भेजी गई है तो दूसरी कॉपी ट्रंप के पास भेजी गई है और दोनों में सहमति हो जाती है तो डोनाल्ड ट्रंप इस डील की घोषणा करेंगे। और बाकायदा मार्को रूबियो ने यह बात कही जो भारत दौरे पर है। उन्होंने मीडिया के सामने यह बयान दिया कि कुछ ही घंटों में गुड न्यूज आने वाली है। इस डील के बारे में ब्रीफ राष्ट्रपति ट्रंप देंगे जैसे ये डील साइन हो जाएगी। यानी पूरी दुनिया एक गुड न्यूज का इंतजार कर रही है। कागज भी तैयार हुआ है लेकिन दस्तखत बाकी है। अगर ड्राफ्ट पर दोनों ने सहमति दे दी है तो किन किन बिंदुओं पर सहमति हुई है, आइए नजर डालते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच डील पर बातचीत हो गई है। एनरिच्ड यूरेनियम पर हैंडओवर करने पर बात हुई है। युद्ध रोकने वाला पैकेज अमेरिका देगा। 60 दिन तक युद्ध विराम रहेगा और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरान आजाद करेगा। यही नहीं, ईरान ने जो माइंस बिछाई है वो भी हटाएगा, जहाजों की आवाजाही सामान्य करेगा। अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी हटाएगा जो कि अमेरिका ने गल्फ ऑफ ओमान में लगाया है और ईरान को तेल बेचने की छूट दी जाएगी। यानी कि ईरानी ऑयल पर सैंक्शन नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस समझौते में 60 दिन के सीजफायर पर विस्तार से बातचीत की गई है जिस दौरान होर्मुज भी खुला रहेगा। ईरान अपना तेल बेचने में भी सक्षम होगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर भी बातचीत होगी। साफ तौर पर यह लिखा गया है कि ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम को देश से बाहर देगा। किस देश को देगा इस पर क्लैरिटी नहीं है। क्या रशिया को देगा, क्योंकि रशिया पहले इंटरेस्ट जता चुका है और कहा है कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम हमारे यहां रख सकता है। लेकिन एक बात तो साफ है, ये स्थायी समाधान नहीं है। हां, फ्यूचर में कोई बात बन सकती है। ड्राफ्ट एमओयू में ईरान की ओर से परमाणु हथियार कभी ना बनाने और अपने
हाई एनरिच्ड यूरेनियम भंडार पर वार्ता करने की बात शामिल है। व्यापक ढांचे में ईरान का परमाणु संवर्धन पर रोक, अमेरिका द्वारा प्रतिबंध हटाना और अरबों डॉलर की जमी हुई संपत्ति यानी कि फ्रीज एसेट को अमेरिका रिलीज करेगा, यह भी शामिल है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या दोनों देशों में सहमति बनी है, वो बिंदु कौन कौन से हैं। अभी तक की बातचीत के हिसाब से अमेरिका और ईरान 60 दिन के सीजफायर पर सहमत हुए हैं। होर्मुज स्ट्रेट फिर से खोला जाएगा और इन 60 दिनों के दरमियान होर्मुज पर कोई भी टोल ईरान नहीं लेगा। बातचीत के बाद यह तय किया जाएगा कि सर्विस टैक्स लिया जाए या नहीं लिया जाए। ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाएंगे। जो संपत्तियां फ्रीज की गई हैं वो अमेरिका रिलीज करेगा। ईरानी तेल से सैंक्शन भी हटाएगा अमेरिका। परमाणु कार्यक्रम पर अगले 60 दिन तक बातचीत चलती रहेगी। बातचीत में तय होगा कि ईरान यूरेनियम का क्या करेगा, किस देश में शिफ्ट करेगा। फिलहाल खाड़ी में युद्ध को हर मोर्चे पर रोका जाएगा और अमेरिकी सेना वापस होगी। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान यूरेनियम देने को तैयार है। ईरान यह बात कह रहा है कि हमने यूरेनियम पर कोई सहमति नहीं दी है और हमने यूरेनियम हैंडओवर करने की बात नहीं कही है। तो जाहिर सी बात है इन बिंदुओं पर अभी भी अमेरिका और ईरान में तनातनी। जहां तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूं उसमें यह फाइनल स्टेज में न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात अड़ी हुई है। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 बड़े खुलासे किए हैं। पहला यह कि ईरान अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम के भंडार को छोड़ने के लिए एक सामान्य वक्तव्य दे रहा है, लेकिन इसे कैसे सौंपा जाएगा, किसको सौंपा जाएगा, इसका ब्यौरा बाद की बातचीत पर छोड़ा गया है। दूसरा यह खुलासा तब आया जब ईरानी सूत्रों ने दावा किया था कि सुप्रीम लीडर ने निर्देश दिया है कि यूरेनियम कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा। यानी ईरान और अमेरिका के बीच इस मुद्दे पर मतभेद है। तीसरी बात यह है कि इजराइल के 2 रक्षा अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत से इजराइल को पूरी तरीके से आउट कर दिया है। इजराइल को इन वार्ताओं की कोई जानकारी भी नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से नेतन्याहू अलग एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग कर रहे हैं। इजराइल को खुफिया निगरानी और क्षेत्रीय राजनयिक संपर्कों से पता चल रहा है कि पर्दे के पीछे हो क्या रहा है। यानी जिस इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, शांति वार्ता से उसी इजराइल को बाहर कर दिया गया। बेशक इजराइल को फर्क ना पड़ रहा हो, लेकिन इस युद्ध से अमेरिका को बहुत फर्क पड़ चुका है। इसलिए अमेरिका इस युद्ध में ज्यादा फंसना नहीं चाहता है। हालांकि जैसे ही न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी, उसके कुछ ही समय बाद ईरान का रिएक्शन आया कि ये खबरें गलत हैं, निराधार हैं और तथ्यहीन हैं। हमने अपना यूरेनियम कहीं नहीं भेजने का फैसला किया है, बल्कि यूरेनियम ईरान में ही रहेगा और बातचीत ईरानी मुद्दे पर ही होगी और ईरानी शर्तों पर ही होगी। तो जाहिर सी बात है ईरान सरेंडर नहीं कर रहा है। अमेरिका ईरानी प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहा है, सरेंडर मोड में है। ईरान को अमेरिकी प्रतिनिधियों का फोन आया और बताया कि वो डील करना चाहते हैं। ईरान ने साफ कहा कि किसी भी सूरत में हम सरेंडर नहीं करेंगे। अगर आप डील करना चाहते हैं तो डील करिए और जंग करना चाहते हैं तो जंग करिए, हम दोनों चीज के लिए तैयार हैं। अब अमेरिका को क्या करना है ये अमेरिका को तय करना है, लेकिन जिस तरह से पोस्ट हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप का आदियोस करके, उससे अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि अगर आज ये बातचीत फाइनल नहीं हुई तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आज बहुत बड़ा हमला ईरान पर होने वाला है चंद घंटों के अंदर। कल जब हमारी मुलाकात होगी तो मैं आपको इस पर और डिटेल से जानकारी दूंगा कि ईरान और अमेरिका के बीच मसौदा फंस गया है और सबसे बड़ा मसौदा फंसा है यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। क्योंकि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कहा है कि अमेरिका को ईरानी लोगों के खिलाफ अपनी आपराधिक कार्रवाई बंद करनी होगी। हम अपना एनरिच्ड यूरेनियम किसी को नहीं देंगे और अमेरिका को सारे प्रतिबंध हटाने होंगे और फ्रीज की हुई संपत्ति वापस देनी होगी। यह भी कहा कि अमेरिका को ईरानी बंदरगाहों और जहाजों की नाकेबंदी भी खत्म करनी होगी और अमेरिकी और इजरायली हमले में जितना नुकसान ईरान का हुआ है उन सब का मुआवजा भरना होगा। यानी जो तोड़फोड़ अमेरिका इजराइल ने ईरान में मचाई है, उस तोड़फोड़ का भी मुआवजा देना होगा, यानी कि खामियाजा भी भुगतना होगा। जाहिर सी बात है ईरान ने अपना यूरेनियम देने और संवर्धन रोकने की मांगों को खारिज किया होगा और साथ ही उसने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से
टोल वसूलना जारी रखने की बात कही होगी। हालांकि अमेरिका अभी भी रिक्वेस्ट मोड में है। आगे जो करना होगा उसके लिए अमेरिका खुद को तैयार कर रहा है, लेकिन फिलहाल अभी होर्मुज का खुलना जरूरी है, जिससे दुनिया के हालात नॉर्मल हो जाएं। और ईरान के लिए होर्मुज सबसे बड़ी चाबी है, क्योंकि होर्मुज की वजह से ही आज आलम यह है कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सामने सरेंडर करने को तैयार है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।